हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अम्ल और क्षार के पहचानने का ट्रिक देखेंगे कि कोई कंपाउंड या यौगिक दिया गया है तो उसको देखकर कैसे बता देंगे कि यह अम्ल है कि क्षार है। तो पहले अम्ल के बारे में चर्चा करते हैं। अम्ल के पहचानने का 3 ट्रिक है। तो आइए पहले अम्ल के बारे में देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई दिया गया कंपाउंड रहेगा या कोई यौगिक रहेगा और उस यौगिक के आगे यच लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि यह यौगिक अम्ल है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, ये सब अम्ल हैं। और सबके आगे आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, यच लिखा हुआ है। तो यह क्या हो जाएगा, सभी यौगिक अम्ल हो जाएंगे, अम्ल या एसिड हो जाएंगे। दूसरा इसका जो है रूल है, जो कंपाउंड दिया रहेगा अगर वह कंपाउंड अधातु का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड या नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो वह कंपाउंड अम्ल होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बन अधातु है, यह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर अधातु है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो ये अम्लों का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा ये आपका रूल है कि कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक दिया गया है, अगर उसके लास्ट में COOH लिखा हो तो समझ जाइएगा कि वह अम्ल है। जैसे यहां पर देखिए, लास्ट में COOH है, HCOOH, लास्ट में COOH है, ये फार्मिक अम्ल हो गया। इसी तरह से CH3COOH, लास्ट में COOH है तो ये एसिटिक अम्ल हो गया। तो किसी कंपाउंड के लास्ट में अगर COOH लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि यह यौगिक अम्ल है। एक चीज और, कुछ इसके अपवाद भी हैं। अपवाद जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, पहला रूल जो हम आपको बताए कि जिस यौगिक के पहले यच है तो वह अम्लीय होगा, अम्ल होगा, एसिड होगा। लेकिन इसका एक अपवाद, हाइड्रो H2O, जल, जल यहाँ पर देख रहे हैं, ऑक्सीजन से पहले हाइड्रोजन है तो यह अम्ल होना चाहिए, लेकिन यह अम्ल नहीं है। यह न तो अम्लीय है और न तो क्षारीय है, यह उदासीन होता है, यह उदासीन या न्यूट्रल होता है। ठीक, तो ये न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है। पूछेगा H2O क्या है, H2O उदासीन होता है, H2O जल है, न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्षार। तो आइए देखते हैं क्षार के पहचानने का ट्रिक या बेस। तो बेस या क्षार, यहां पर 2 ट्रिक है बेस के पहचानने का, 2 ट्रिक। जिस कंपाउंड के लास्ट में OH लिखा हो तो वह क्या हो जाएगा, बेस होगा, OH। यानी जिस यौगिक के लास्ट में OH हो तो वह बेस होगा। यहाँ देखिए, LiOH है, NaOH है, KOH है, CSOH है, MgOH है, CaOH, NH4OH, Al2OH थ्राइस। तो सबके लास्ट में OH लगा हुआ है। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस रहेगा, ये CaOH ट्वाइस रहेगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सबके लास्ट में जो है OH है तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इसका दूसरा ट्रिक है कि जो कंपाउंड या जो यौगिक धातु का ऑक्साइड हो, धातु यानी मेटल का ऑक्साइड हो, धातु का मतलब मेटल,
धातु का मतलब होता है मेटल का ऑक्साइड हो, तो वह यौगिक जो है क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जैसे लिथियम धातु है, मेटल है। सोडियम धातु है। पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सब जो है मेटल यानी कि धातुएं हैं। और ये किससे जुड़ी हुई हैं, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हैं। तो ये धातुओं के ऑक्साइड हो गया। यानी धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं बेस या क्षार होते हैं। तो ये सभी कंपाउंड क्षार या बेस हो जाएंगे। इस तरह से अम्ल और क्षार को पहचानने का ट्रिक है।